होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे एंजल्स और एंसेस्टर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। आज मैं इस डेक से आपकी रीडिंग करूंगी, एंजल और एंसेस्टर की रीडिंग से, कि आपके लिए क्या मैसेज है। इससे पहले गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ले सकते हैं। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके गाइज, इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चन हों तो आप उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको 24 घंटों के अंदर अर्जेंट रीडिंग चाहिए तो आप अर्जेंट रीडिंग्स को बुक कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। मेरे कलेक्टिव्स के लिए एंजल्स और एंसेस्टर्स आज इस डेक से क्या गाइड कर रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं आज की रीडिंग में। प्लीज कार्ड्स दीजिए डिवाइन, प्लीज कार्ड्स दीजिए। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से यही आ रहा है कि मे बी बहुत से लोग, ये आई थिंक काफी टाइम से ये एनर्जीज निकल के आ रही हैं अब, तो यहाँ पे ना पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ, कैसी चीज़ें हुई, इन चीज़ों से आप निकल नहीं रहे। बहुत से लोग अभी करंट में ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ भी अप एंड डाउन्स होते हैं, या चीज़ें अगर आपके फेवर में नहीं हो रही, या अभी कुछ तनावपूर्ण स्थितियां आपकी लाइफ में चल रही हैं, जो भी अभी इस वक्त करंट में आपका चल रहा है, आप लोग क्या करते हैं, आप बैठे बैठे पास्ट को याद कर रहे हैं कि अगर हमने पास्ट में ये चीज़ ना करी होती तो अभी हमारा ये हाल ना होता, अगर हमने पास्ट में इस चीज़ को मैनिफेस्ट ना किया होता तो ये चीज़ ना होती। तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों को लेके, ओल्ड मतलब पुरानी बातों को लेके ना बहुत ज़्यादा आप लोग तनावपूर्ण स्थिति में हो, और ये शायद अभी पीछे भी एनर्जीज आ चुकी हैं कि देखो पास्ट में जो हुआ है, पास्ट इज पास्ट। ठीक है, अब जो चीज़ें हो गई उसका बार बार सोच के कोई फ़ायदा तो है नहीं चीज़ों को फिर से डिसबैलेंस करने का। तो यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि आप रेस्ट रखिए, आप थोड़ा सा सुकून में रहिए, थोड़ा सा आनंद में रहिए। ठीक है, पुरानी जो चीज़ें होगी वो नियति के आधार पे हुई थी, वो डेस्टाइंड थी, वो चीज़ें, वो होना, ऐसे रिश्तों में पड़ना जो अभी फ़िलहाल आपको टॉक्सिक एनर्जीज दे रहे हैं। और जब आप इन रिश्तों से जुड़े थे तो बहुत आपको एक शब्दबाज दिखाए गए थे, बहुत ब्यूटीफुल सपने लेके आप किसी रिश्ते में जुड़े थे। आके धीरे धीरे उसके ट्रू कलर्स देखें, सर्कमस्टांसेस खराब हुए, अनफेवरेबल हुए, और आज आप पछता रहे हैं कि पास्ट में शायद इस रिलेशनशिप को हमने मैनिफेस्ट ना किया होता, काश इस फलाने इंसान से हमने रिश्ता ना जोड़ा होता, या हमने करियर के लिए वो चुन लिया होता, आज हम शायद किसी और मुकाम पे होते, काश पास्ट में हमने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया होता, काश पास्ट में हमने उस पर्सन का उसके साथ अच्छी डीलिंग, मतलब कुछ भी ओल्ड मेमोरीज जो है, ठीक है, पुरानी बातें, इससे निकलिए प्लीज, क्योंकि वो अब रिपीट तो हो नहीं सकता। समय का यही तो एक खूबसूरत एक चीज है समय की, कि वो नहीं आ सकता वापस। एक बार समय जो चला गया वो चला गया। तो बार बार पुरानी बातों को लेके बैठना, बार बार पुरानी बातों को रोना, इस चीज से प्लीज निकलिए। ये बार बार आजकल एनर्जीज आ रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ कलेक्टिव्स ऐसे हैं जो अपने पुराने समय में की हुई चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी चॉइसेस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके। सो यहाँ पे अब आपको कहा जा रहा है, देखिए पीछे मुड़ मुड़ के बार बार मत देखिए। जो हो गया हो गया, जो किसी ने कह दिया, जो आपने किसी को कह दिया, जो चीज़ें वर्स्ट हो गई, कुछ भी हो गई आपकी गलतियों की वजह से या सामने वाले की गलतियों की वजह से, अब उस चीज़ पे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, और थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जी में आओ। यू नीड रेस्ट। आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, यू नीड रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जी में आओ। और मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, कलेक्टिव्स के लिए। जय माँ दुर्गा। ओके, 2 कार्ड्स गिरे, बॉटम ऑफ द डेक स्नेक। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशंस। यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है ना,
थोड़ा सा इसमें आंकलन कीजिए। ये भी अभी जो चीज़ें हो रही हैं ना, वो किसी ना किसी कारण की वजह से हो रही हैं। आपको नहीं पता चल रहा कि अभी करंट में जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि उसका जो एक रिजल्ट है वो फ्यूचर में जाके आपको कैसा मिलने वाला है। आप चीज़ों को बहुत ही सीमित तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को बियॉन्ड देखने की कोशिश करें कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये किसी बड़े कारण की वजह से हो रही है। मे बी अगर अभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति है तो मे बी आने वाले समय में इस तनाव का कोई ना कोई अंत लिखा हुआ है। ठीक है, इस तनाव का कोई ना कोई अंत लिखा हुआ है। मे बी कोई ना कोई किसी के साथ आपका कार्मिक सर्कल पूरा हो रहा है। बहुत महीनों से, बहुत सालों से जिस चीज़ से आप परेशान थे, मे बी अब वो चीज़ आने वाले समय में उस अंत की तरफ जा रही है ना। मे बी ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं आने वाले समय में कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे के प्रति जो भी थी वो क्लियर होने वाली हैं। आपको पूरी पारदर्शिता के साथ चीज़ें सामने लाई जाएंगी। पूरी क्रिस्टल क्लियर एनर्जी आपके सामने यूनिवर्स की तरफ से रख दी जाएगी कि क्या क्लैरिटी है और क्या नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट क्लैरिटी होने वाली है आपके जीवन में। तो अभी अगर आपकी करंट सिचुएशन थोड़ी सी इस तरीके से डावाडोल है या डिसबैलेंस है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी एनर्जी है कि आप पुरानी बातों से निकलिए, पुराने जो भी आपके मन में एक मलाल है उनसे निकलिए, और आगे क्या होगा ना उसका वेट कीजिए, क्योंकि आगे आप देख नहीं पा रहे कि ये चीज़ें फ्यूचर में आपको कहाँ लेके जा रही हैं। ठीक है, तो आप करंट सिचुएशन में बिल्कुल वो रहिए, क्या कहते हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं देश विदेश में कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसी भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही है। कुछ पता है फ्यूचर में कब कहाँ से कौन अटैक कर दे और हम लोगों को क्या रिस्पॉन्ड करना पड़े। देश विदेश में भी ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न है। तो ये समय ही बहुत ज़्यादा प्रतिकूल चल रहा है। ये समय इतना लोगों के लिए अनुकूल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए रेडी रहिए। कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। तो ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा है कि हम लोग खुद ही अपने आप पे रिग्रेट करें कि हमने इस मनुष्य जीवन का कितना ही एक नासमझी से इसको हमने डील करा, और जो चीज़ें वर्स्ट ही नहीं थी उनके बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जीज को ख़त्म करा। यही अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में आगे चलते, सब कुछ सरेंडर करके डिवाइन पे आगे बढ़ते, तो आज चीज़ें थोड़ी बदली होती। ठीक है, सो इस चीज़ का रिग्रेट आपको ना हो प्लीज़। अभी समय बहुत ज़्यादा क्रूशियल चल रहा है। इस समय को यूज़ कीजिए, जितना हो सके स्पिरिचुअल बनिए, अपनी भी भलाई मांगिए और सबके लिए भलाई मांगिए जिसमें सबका ही भला हो। नेक्स्ट, शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। क्या कहा था मैंने अभी, आप आगे बढ़िए, डिवाइन पे सरेंडर होके आगे बढ़िए। ट्रस्ट इन हायर पावर्स, जितनी भी हायर पावर्स हैं, जितनी भी हायर फोर्सेस हैं ना, इन पे विश्वास रखिए। ये आपका कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगी। ठीक है, जितनी हायर फोर्सेस कौन होती हैं, दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्मा, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके प्रोटेक्टिव एंजल्स, है ना, ये सब हाई फोर्सेस होती हैं। देवी देवता या जिस भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, ये सब आपके आसपास हाईएस्ट फोर्सेस हैं। इन पे विश्वास रखिए और इन पे विश्वास करके आगे बढ़िए, प्लीज आगे बढ़िए। आप पास्ट की बेफिजूल की बातों में आके परेशान मत होइए। स्नेक शेड ओल्ड स्किन, देखो बार बार अगेन वही एनर्जी आ रही है। स्नेक का क्या होता है ना, पुरानी उसकी स्किन उतरती है और फिर नई स्किन आती रहती है। तो अभी ये समय आपका वो चल रहा है, आपका ये स्नेकी टाइम चल रहा है अभी। ठीक है, सो आपको पुरानी हर एनर्जी से निकलना है और नई नई चीज़ें जो आपके जीवन में आ रही है, नए नए लोग जो आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लीज़ उन चीज़ों में आगे अपना समय आप लगाइए। व्यर्थ की बातों में अपना समय वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी कि आप लोग व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीज़ों में जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी चीज़ों में आप अपना जीवन खराब कर रहे हैं। शेलोइन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। अभी जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें आप बहुत ही ग्रेस तरीके से आगे बढ़िए, ग्रेसफुली अपने मूवमेंट्स को लीजिए, एक एक कदम सोच समझ के चलाइए, क्योंकि मैं बता रही हूँ बार बार अगेन एंड अगेन, इट्स अ वेरी क्रूशियल एंड सेंसिटिव टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल और सेंसिटिव टाइम है। तो इसमें कोई भी ऐसी
व्यर्थ की चीज़ मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं से पीछे हटने में हमारी भलाई है, बहुत ही ज़्यादा मेसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी के साथ रिलेशनशिप रखने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक वाइब्स आती हैं, तो एक बार बोल के बात ख़त्म कीजिए। उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कीजिए, ठीक है? या खुद एक स्टेप बैक ले लीजिए, मतलब कुछ सॉल्यूशन, कोई ऐसा रेज़ोल्यूशन जिससे उसके बाद क्या होगा ना कि फिर लाइफ थोड़ा-सा बैलेंस में आ जाती है कि चलो भैया पूरी बात ही हो गई, पूरा क्लैरिटी ही होगी, अब ना तुम हमारे ना हम तुम्हारे, ठीक है? इस तरीके से क्लैरिटी करके बात को पीछे हो जाओ। जहाँ पे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपको रोने पे मजबूर करे, बहुत ज़्यादा रुलाए कोई रिश्ता आपको, बहुत ज़्यादा तनाव दे, है ना? कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ही उस इंसान से आपका कनेक्शन हो, उस इंसान के आप थोड़े से भी टाइम संपर्क में आए तो आपका एकदम से वाइब्रेशंस हिलने लग जाएँ, आपकी एनर्जीज़ डिसबैलेंस हो जाएँ, आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव वाइब्स में आ जाएँ, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपका वर्स्ट निकाल दे, है ना? अंदर से आपका आप आराम से बबली टाइप रह रहे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एक इंसान की वजह से आपका वर्स्ट साइड बाद में निकल जाए, तो एक बार उस वर्स्ट साइड को सामने वाले को दिखा के पीछे हट जाओ कि भैया दूरी सही है, मेंटेन डिस्टेंस, ओके? यहाँ पे आपको बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से अपने मूवमेंट और एक्शंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है? अपनी बात एक बार कह के पीछे हट जाइए। उसके बाद सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या ड्रामे कर रहा है, क्या टेंट्रम्स कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को एक बार कह के चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं तो इट मीन्स आपके साथ चीज़ें यहाँ तक आ गई होंगी, ठीक है? शायद ये चीज़ आपके अराउंड लोगों को या उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपकी नज़रों में, आपकी रियलिटी में चीज़ें यहाँ तक आई होती हैं, तभी हम ये इतना एक स्टेप लेते हैं कि अब बस, अब हमने इस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं करना। ये चीज़ हमें कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रही है। हम इसी पर्सन के बारे में सोच-सोच के अपना टाइम, अपनी एनर्जीज़, अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट कर रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम यहीं पर स्टक हैं। तो इस स्टकनेस को ख़त्म करने के लिए, इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए एक स्टेप लीजिए। जब आप पूरा आंकलन करने कि ये वाला रिश्ता या ये पर्टिकुलर सिचुएशन या ये पर्टिकुलर चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती, सुधर सकती ही नहीं है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आ सकता, ये ऐसे ही रहेगा, अप एंड डाउन, तो बंदे इस चीज़ को ख़त्म करो। जहाँ पे आपको क्लैरिटी ना हो, जहाँ पे हर वक्त आप ही को वर्स्ट दिखाया जाए, उस चीज़ को, उस रिश्ते को वहीं पर स्टॉप कर दो एंड देन उसकी एनर्जीज़ को लेना छोड़ दो और आपके सराउंड जो एनर्जीज़ हैं उनमें आप ज़्यादा इंक्लाइंड हो, उनमें आप उनकी टुवर्ड्स आप ज़्यादा पॉजिटिव हो। और सबसे बड़ी बात, ऐसे सभी जो हैवी वाइब्रेशन वाले लोग होते हैं, जब ये धीरे-धीरे आपके जीवन से निकलते हैं या यूनिवर्स इनको निकालते हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टेंसेस, है ना? तो उसके बाद फिर जब आप भक्ति साधना में आते हैं ना, तो बहुत सुकून से आप भक्ति और साधना करते हैं, क्योंकि फिर खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, कोई डर अंदर रह ही नहीं जाता। किस चीज़ का डर, है ना? डर से आप जब मुक्त हो जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब आप भक्ति करते हैं तो बहुत ही उम्दा तरीके से वो आप भक्ति करते हैं और यकीन मानिए उस उम्दा भक्ति में आपको उम्दा ब्लेसिंग्स ही मिलती हैं, ठीक है? लास्ट मैसेज लेंगे, देन आई विल कंक्लूड दिस रीडिंग। ब्यूटीफुल मैसेज आज के, बहुत ही यूनिक, सटीक और क्लियर मैसेज। एंजल्स, एंसेस्टर्स मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाह रहे हैं? गाइस, ये अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ये मैसेज है, तो प्लीज़, वैसे तो टैरो के किसी भी डिवाइन मैसेज को लाइट मत लीजिए, बट आपकी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये चीज़ें, ये मैसेजेस आपके सामने आ रहे हैं, सो इन्हें फॉलो किया कीजिए। नहीं आ रहा गाइस, एक प्लीज एंसेस्टर्स, एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या है? एक मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, चूज योर पाथ, डायरेक्शन गार्जियन। वाओ, सो यहाँ पे एंजल्स का कार्ड आ गया। एंजल्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो भी गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि अपना पाथ सही तरीके से चूज कीजिए, ठीक है? टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, अपने आप को शाइन करने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए।
अपने बारे में सोचिए, अपने जन्म का ना मूल्य समझिए, ठीक है? अपने जन्म का मूल्य समझिए। और यहाँ पे आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट हैं। आप ये कार्ड देख रहे हैं, ये एंजल है और यहाँ पे देखिए कितने एनिमल्स हैं, चील भी है, बाज भी है, ये देखिए शेर भी है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स कहा जा रहा है कि आप बेशक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सराउंडिंग से घिरे हुए हैं, ठीक है? लेकिन इतनी सराउंडिंग्स के बाद भी, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी वो आपको गार्ड कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हर स्थिति में वो आपके साथ है, तो आपको भय कैसा, ठीक है? बट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने पाथ को वाइसली चूज कीजिए। यहाँ पे मे बी आप लोगों के सामने अभी या आने वाले समय में 2-3 चीजें चूज करने के लिए होंगी, ठीक है? कुछ स्ट्रेंथफुल चीजें चूज करने के लिए होंगी, कुछ नॉर्मल चीजें। तो आपको अपनी चीजों को वाइसली चूज करना है। आपको एक ना चुनाव करना है आने वाले समय में। जो चीजें आपको चुननी है, जो रिश्ता आपको चुनना है, बहुत ही वाइसली तरीके से चुनना है। क्योंकि आने वाले समय में मे बी आपके साथ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां पे आपको चीजों को, रिश्तों को चुनना पड़े। तो उस चीज में आपको वाइज डिसीजन लेने हैं, ठीक है? एंड हाई प्रिस्टेस हार्नेस मिस्टिक पावर, ये देखिए यहाँ पे हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके जीवन से दूर किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं एक ऐसी एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि कोई है ऐसी फीमेल जो आपको अपने हिसाब से नचाना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है, ठीक है? सो ऐसी फीमेल जो कि दिल की काली है, ये नेगेटिव है क्योंकि इसके साथ कैट है, ठीक है? और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इसके घर में कोई पेट भी हो, कोई डॉग कैट इसके घर में हो। ये ऐसी कोई फीमेल है, इसकी निशानी आई है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मानती है और ये हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। तो ऐसी जो एक फीमेल है, इसके साथ आपका कर्मा सर्कल मैं पूरा होते हुए आज की रीडिंग में देख रही हूँ, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा अपने हिसाब से लोगों को चलाने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है? हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपने हिसाब से चले। हम यहाँ पे गुलाम बनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे अपना जीवन जीने आए हैं, ठीक है? सो ये जाते जाते एक एनर्जी किसी के लिए थी कि कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहती है। सो ऐसी फीमेल से भी आपका कर्मा सर्कल बहुत जल्द आने वाले समय में पूरा हो सकता है। या फिर जो भी ये जितने भी मैसेजेस हैं, इस मैसेज के साथ आप रिकनेक्ट करके देखिए तो आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।